अस्सलाम वालेकुम। हम अपने कपड़े सिलाई करते हैं और नेक हम बुकरम पे बनाते हैं तो बुकरम के अक्सर इस तरीके के पीसेस बच जाते हैं जो हमारे लिए उस वक्त एक्स्ट्रा होते हैं और अक्सर लेडीज़ ये करती हैं कि इन्हें फेंक देती हैं। इन्हें फेंकने से बेहतर है कि आप मेरी ये वीडियो फुल वॉच करें। इससे आपको एक न्यू आइडिया मिल जाएगा कि आप इन बचे हुए पीसेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए किस तरह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें हमारे नेक का जो अंदर वाला एक्स्ट्रा पीस होता है वो बचे हुए हमारे पास ये सारे पीस है। देखें, अब हम सबसे पहले एक मोटा कपड़ा बिछा लेते हैं क्योंकि अब हमें इसमें आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये इसकी चिपकन वाली साइड है ना फ्यूज़म की हमारी, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरी फ्यूज़म को भी बिल्कुल उसके साथ तकरीबन हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे। और इस तरह ये हमारी आयरन है, इसे हमने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद ये जो आयरन की सिर्फ ये हमारी साइड है ना कॉर्नर, सिर्फ हमने ये साइड अब सिर्फ बुकरम के उस पीस पर उस जगह पर लगानी है जो हमने आधे इंच का एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ाया था ना। इस तरह देखिए हमने ये दोनों पीस इस तरह एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं। बस हमने ये जितना हाफ इंच या हाफ इंच से कम जितना भी आप पीस एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे फ्यूज़म का, तो बस आपने उसी हिस्से को उसी हिस्से को आयरन कर लेंगे। बाकी हमने फ्यूज़म पे अपनी आयरन हरगिज़ नहीं फेरनी क्योंकि हमने बाकी फ्यूज़म को भी यूज़ में लाना है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे जैसे ये पीस होंगे जिस शेप में होंगे उसी तरह हम बस अपने इस पीस के साथ दूसरा पीस जोड़ते जाएंगे और फिर बस हाफ इंच ऊपर चढ़ाएंगे और इसके ऊपर आयरन करते जाएंगे। इस तरह के बहुत से न्यू आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे आइडियाज़। इस तरीके से देखिए हमारे पास ये 3 पीस हमने इस तरह इसके पेस्ट कर लिए हैं, आयरन कर लिए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इसके जितने भी एक्स्ट्रा पीस हैं ना ये हमारे पास ये सारे मैं इस तरीके से इसके जहाँ जो जिस हिसाब से मुझे सेट लगता हुआ तो मैं वहाँ इसे पेस्ट कर लूँगी। सिर्फ वो हिस्सा हमने पेस्ट करना है, याद रखिएगा, जो सिर्फ हमारा हाफ इंच हमने ऊपर चढ़ाया है ना, सिर्फ वो वाला, क्योंकि हमने इसे पूरा पेस्ट नहीं करना फ्यूज़म को, वरना हमारे ये नीचे वाले फैब्रिक पे चिपक जाएगा और वो किसी काम का नहीं। हमें तो अपने ये फ्यूज़म को भी इस्तेमाल में लाना है ना, कि हमारी ये फ्यूज़म इस्तेमाल में आ जाए, ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि फ्यूज़म हमारी महंगी होती है और फिर रील वगैरह भी महंगी हो गई। हर चीज़ महंगी हो तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो जाए। बस जैसे बचे हुए हमारे पास ये फ्यूज़म के पीस हैं ना, बस हम इनको ऐसे ही एक दूसरे के साथ सेट करते जाएंगे। जहाँ जो मुनासिब लगा वो पीस हम वहाँ लगाते जाएंगे और हल्के हल्के इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। बस उतने ही हिस्से पर जितना हिस्सा हमने इसका इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया है। जब तक मैं इसकी ये सारे पीस आयरन कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, तो आपको अगर मेरी ये वीडियो ये काविश पसंद आ रही हो या आपको ये न्यू तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इस तरीके से मैं ये सारे पीस इस तरह इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट करती जाऊंगी और फिर इसके बाद ये एक बड़ी सारी शीट बन जाएगी। ऐसे ये एक बड़ी सी शीट बन जाएगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम 1 गज़ के हिसाब से अगर बुकरम लेकर आते हैं तो उस तरह का ये 1 गज़ से भी बड़ा पीस हमारा यूँ तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे बचे हुए पीसेस हैं। अगर मैं इन्हें यूँ फेंक देती ना, ये फिर किसी काम के ना होते, मेरे दोबारा किसी तरीके से रीयूज़ ना हो सकते। अब ये कि मेरे पास इस तरीके से बचे हुए पीसेस थे जिन्हें मैंने इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख कर पेस्ट कर लिया। देखिए अब ये मेरे पास ये पूरी शीट बन गई। अब इसका क्या काम है, अब इसका ये वही काम है कि आप छोटे बच्चों के जो कपड़े ड्रेस स्टिच करते हैं ना, तो आप उन बच्चों के नेक इस बुकरम की शीट में से कट कर सकते हैं बआसानी। अपने भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा बेहतर है आप छोटे बच्चों के बना लीजिए क्योंकि उनमें ज़्यादा प्रिज्म का भी यूज़ नहीं होता और फिर डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आपने वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।